हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में एनसीएफ के क्या उद्देश्य है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के क्या उद्देश्य है, इसको बनाते समय इसके क्या उद्देश्य रहे हैं। जैसे कि प्रत्येक योजना कार्यक्रम पाठ्यक्रम से पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। यानी प्रत्येक योजना को बनाते समय हम पाठ्यक्रम के पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि हमें पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीजें शामिल करनी और उसके क्या उद्देश्य होंगे, जिससे कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जा सके और इन्हीं उद्देश्यों के द्वारा हम पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी क्रम में एनसीएफ 2005 की संरचना से पूर्व इसके उद्देश्यों का निर्धारण किया गया, जो इस प्रकार है। सबसे पहले उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य, यानी एनसीएफ का जो सबसे पहला उद्देश्य है वह राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य था। जैसे शैक्षिक पाठ्यक्रम में एकता का अभाव राष्ट्रीय विकास की प्रमुख बाधा मानी जाती है और इसीलिए राष्ट्रीय विकास उस अवस्था में संभव होता है जब पाठ्यक्रम एवं शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता हो तथा एक उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। इसलिए एनसीएफ का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र को विकसित करना, विकसित अवस्था में पहुंचाना, क्योंकि शिक्षा वह मूल मंत्र और वह हथियार बताया गया है जो राष्ट्र को विकास की चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही यह माना गया है कि व्यक्ति व राष्ट्र का विकास माना गया है। इसलिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया। दूसरा है राष्ट्रीय एकता के विकास का उद्देश्य, यानी एनसीएफ में देश की एकता और अखंडता से संबंधित विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया गया और अधिक महत्व प्रदान किया गया। क्योंकि भारत में विभिन्न जाति है, विभिन्न धर्म है, विभिन्न भाषा है, विभिन्न परंपरा वाले लोग विद्यमान है और विभिन्न जाति धर्म रीति रिवाज परंपरा वाले लोग विद्यमान है और इनका प्रभाव जो हमारे जो सामान्य जो जनजीवन है उस पर पड़ता है और उसी को देखते हुए एनसीएफ में राष्ट्रीय एकता के विकास का उद्देश्य लिया गया। उसके बाद तीसरा है छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने का। तीसरा जो उद्देश्य है इसका, जैसे कि छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने का। एनसीएफ का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम को इस तरह अनुकूल तथा परिस्थिति जन्य बनाना है जिससे कि छात्र अध्ययन में रुचि ले सके। यानी स्तर के अनुकूल, जैसे प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक के विद्यार्थियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई और माध्यमिक स्तर के लिए अलग से व्यवस्था की गई। प्राथमिक स्तर तक के तो प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके लिए तो जैसे खेल के माध्यम में सृजनात्मकता के जरिए उनको शिक्षा ग्रहण करवाने की का उद्देश्य रखा गया, तथा जो माध्यमिक स्तर तक की जो उच्च कक्षाएं है उसके लिए जैसे कहानी विधि है, व्याख्यान विधि है, इन सब का ध्यान में रखकर इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया। उसके बाद है सामाजिक एकता का उद्देश्य, यानी एनसीएफ का प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक एकता का उद्देश्य। जैसे कि सामाजिक एकता से आशय उस व्यवस्था के विकास से है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार, कर्तव्य और स्वस्थ सामाजिक परंपराओं का पालन एवं संरक्षण करता है। जैसे कि भारतीय समाज में एक पक्ष दहेज के महत्व को स्वीकार करता है तथा दूसरा पक्ष ऐसा है जो इसको अस्वीकार करता है। अतः समाज इस प्रकार की विचारधारा का विघटन करती है और विघटन करने के कारण इन दोनों में सामंजस्य से स्थापित करने के लिए सामाजिक एकता का उद्देश्य निर्धारित किया गया। क्योंकि दहेज के जो दुष्परिणाम है वह व्यक्तियों के सामने आने चाहिए, इसलिए इस सामाजिक एकता का उद्देश्य रखा गया। उसके बाद है अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य, यानी अभिभावक शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों के जरिए छात्र में अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। अर्थात प्रत्येक अभिभावक अपने बालों को विद्यालय में भेजने के बाद उससे कुछ अपेक्षाएं रखता है तथा कुछ आकांक्षाएं रखता है और उन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अभिभावक उनको विद्यालय भेजता है। इसलिए एनसीएफ ने अभिभावकों की जो आकांक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया है।
उसके बाद है मानवीय मूल्यों का विकास का उद्देश्य, यानी एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख उद्देश्य है छात्रों में प्रारंभिक स्तर से यानी शुरू से ही मानवीय मूल्यों का विकास करना माना गया है, क्योंकि भारतीय दर्शन एवं शिक्षा मानवता और नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है तथा भारतीय शिक्षा को मानवीय मूल्यों तथा नैतिक मूल्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। इसलिए एनसीएफ ने मानवीय मूल्यों के विकास का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। उसके बाद है भाषाई समस्याओं के समाधान का उद्देश्य, यानी जो भारतीय समाज जो है उसमें विभिन्न प्रकार की भाषा का स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है और इसमें एनसीएफ में भाषा की समस्या जो है वो हमेशा से रही है, सदैव रही है कि किस प्रकार की भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। तो एनसीएफ जो अपना ये जो एनसीएफ है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना जो है, इन्होंने विभिन्न भाषाओं और मातृभाषाओं को उचित स्थान प्रदान कर भाषाई एकता की समस्या को खत्म किया और समाधान किया। यानी जो बालकों को जो है वह जो है अपनी जो राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा है, उसमें इनको शिक्षित करवाया जाए। उसके बाद है स्तर अनुकूल शिक्षण विधियों का उद्देश्य, यानी स्तर के अनुकूल विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए। एनसीएफ में शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए उसके स्वरूप पर विचार किया गया तथा इस पाठ्यक्रम में स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करने पर मान्यता प्रदान की गई, यानी जिस स्तर का बालक हो उसी स्तर के अनुसार उनको शिक्षा ग्रहण करवाई जाए और इस प्रकार की शिक्षण विधियों को प्रयोग में लिया जाए जिससे कि विद्यार्थी उचित रूप से शिक्षण कार्य कर सके तथा सीख सके। उसके बाद है प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य। प्रभावी शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत प्रभावी शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप उचित होना चाहिए। जब तक पाठ्यक्रम का स्वरूप उचित नहीं होगा तब तक जो है प्रभावी शिक्षण का स्वरूप अच्छा नहीं होगा। तो पाठ्यक्रम का स्वरूप उचित होना चाहिए और पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण उपलब्ध संसाधनों या उनके प्रयोग की संभावनाओं पर विचार करके निर्मित किया जाना चाहिए। और इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ ने 2005 पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण किया। उसके बाद शिक्षकों में आत्मविश्वास के विकास का उद्देश्य, यानी यह माना गया है कि शिक्षक जो है वह पाठ्यक्रम संरचना के क्रियान्वयन है उससे सफल बनाने का प्रमुख साधन माना गया है, क्योंकि जब तक पाठ्यक्रम को चलाने वाला शिक्षक नहीं होगा तब तक पाठ्यक्रम निरर्थ माना जाता है। इसलिए एनसीएफ ने यह माना कि इस पाठ्यक्रम को सफल रूप से क्रियान्वयन करने के लिए शिक्षकों का होना आवश्यक है और शिक्षक ही होते हैं जो पाठ्यक्रम को निर्मित कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए उनमें आत्मविश्वास का होना आवश्यक माना गया और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उसको मद्देनजर रखते हुए एनसीएफ 2005 में इस तरीके का प्रावधान किया गया और उद्देश्य निर्धारित किए गए। उसके बाद शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करना, यानी शिक्षण एनसीएफ 2005 की संरचना का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण के मानवीय और भौतिक, जो मानवीय और जो भौतिक है दो प्रकार के जो साधन है उन साधनों में समन्वय स्थापित करना भी है, क्योंकि पाठ्यक्रम के निर्माण से पूर्व उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों पर विचार किया जाता है और या किया जाए कि इन दोनों के मध्य समन्वय कैसे स्थापित किए जाए। उसके बाद है छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, यानी जो पाठ्यक्रम का मेन अहम उद्देश्य जो था वह है विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। तो इस पाठ्यक्रम के जरिए छात्रों के क्रियाशील रखने के लिए प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक पक्षों का समन्वय किया गया, यानी प्रायोगिक और सैद्धांतिक पक्ष को समन्वय करते हुए उनके आधार पर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाए। उसके बाद है संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य, यानी भारतीय संस्कृति विश्व के लिए अनुकरणीय संस्कृति और आदर्श संस्कृति के रूप में देखी जाती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के
नाम से जाना जाता है और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति माना गया है तथा विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति की प्रशंसा होती है और इस अक्षुण्य संस्कृति का संरक्षण एनसीएफ का उद्देश्य रहा है। यानी अपनी जो भारत की जो संस्कृति है सर्वश्रेष्ठ संस्कृति माना गया और इसीलिए इसको बचाए रखने के लिए इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए एनसीएफ ने का उद्देश्य रहा है। उसके बाद है लास्ट है अपना जो है मानसिक एवं शारीरिक विकास के समन्वय का उद्देश्य। यानी एनसीएफ 2005 का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का यह उद्देश्य रहा है कि बालकों का मानसिक रूप से या तथा शारीरिक रूप से विकास होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि अगर उपरोक्त विवेचन से या इन सब बिंदुओं के आधार पर हम माने तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना जो 2005 उनके उद्देश्यों की दृष्टि से धनी और प्रभावी पाठ्यक्रम मान सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें वो सारे अहम उद्देश्यों को लिया गया। क्योंकि छात्रों से संबंधित या छात्रों के विकास से संबंधित उन सभी पक्षों को इसमें समाहित किया गया है, 2005 में समाहित किया गया है, जो कि सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक माना गया है। इसलिए एनसीएफ 2005 को अहम पाठ्यक्रम माना गया है। अब एक विशेष सूचना, जैसे कि हम जानते हैं कि अपना भारत देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है तथा इसके बचाव हेतु कुछ उपाय हम कर सकते हैं जो इस प्रकार है। जैसे घर से आते जाते समय मुंह पर मास्क रखना, कपड़ा ढक कर रखना, मुंह बांध कर रखना और उसके बाद सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। जैसे किसी भी व्यक्ति से बात करते समय 6 फीट की दूरी रखना और उसके बाद जैसे अपन किसी जगह जैसे दरवाजे, कुंडी, खिड़की या कहीं पे भी जैसे हाथ लगते हो तो हाथों को सैनिटाइज करना, बार बार हाथों को धोना। इसी तरीके से हम छोटी छोटी बातें करके कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं तथा बच सकते हैं। धन्यवाद।